सबको जय मसीह की। आ जाए बहने, आ जाए, आराम से बैठे। किसी को अगर गर्मी लगे तो पक्का खोलिए। यहाँ पर हमने पहला शमूएल और उसकी 16 अध्याय और उसकी 14 आयत से 30 आयत तक देखा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपसे आज बात करना चाहता है। ये शमूएल की जो पुस्तक है और एक राजा है शाऊल, बहुत अच्छा उसका शासन काल, बहुत अच्छी बातें, लेकिन वो जब तक अच्छा रहा, जब तक परमेश्वर के अनुग्रह में होकर चलता रहा। अगर हम परमेश्वर के पास रहते हैं, परमेश्वर की बातों को जानते हैं, परमेश्वर की तरफ से जो आज्ञा हमको मिलती है उसमें होकर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को आनंद से भर देते हैं। जैसा कि अभी बहन सोनी ने बताया कि बहुत टाइम से एक समस्या थी और मैं कार जी मिलकर वो निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। और वो समस्या बहुत विकट थी, वो किसी इंसान से निपटने वाली नहीं थी। और एक समस्या के बाद फिर एक समस्या आ चुकी थी जो किसी दुष्ट आत्मा ने भी घेर लिया था भाई आकाश को। बड़ा दुख होता था, बहुत ढेर सारी समस्याएं आ चुकी थी और जिसका पास बिजनेस ना हो, बिजनेस का मतलब है कि पैसा ना हो, तो वो आदमी के घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। पैसा, मैंने बहुत पहले कहा कि पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसे के बगैर हम कुछ चीजों को हम लेने का प्रयास करते हैं, जिसके द्वारा जो जीवन में, इस वाले जीवन में हम रहते हैं, तो कुछ थोड़ा पैसा चाहिए हमको। लेकिन ज्यादा पैसे की तलाश में इंसान अपने आप को खो देता है, अपने परिवार को खो देता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा था कि एक राजा है, बहुत अच्छा आलीशान उसका कार्यकाल है, उसका बहुत दूर तक चर्चाएं हो रखी हैं, लेकिन उसको एकदम ये समस्या हुई कि दुष्ट आत्मा जो परमेश्वर की ओर से, जैसा कि आपने वचन में सुना, वो था दुष्ट आत्मा, लेकिन उसने परमिशन परमेश्वर से ली थी कि उस राजा को जो घमंड हो चुका था, इतना घमंडी हो चुका था वो कि वो किसी को कुछ नहीं समझता था। यहां तक कि अपने जो गुरु होते हैं हर एक धर्म में, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, गुरु होते हैं, गुरुओं की भी आज्ञा को ना मानना। और उसके घमंड ने उसको चिकनाचूर करा और वो अपने परिवार को साथ, अगर लास्ट में हम देखते हैं इस चैप्टर में कि उसके लड़के वड़के सब खत्म कर दिए गए।
जिसका इतना अच्छा शासन रहा और सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा था, ऐसा क्या हुआ उसके जीवन में कि एक दिन ऐसा है कि बीमारी सी लग गई। अब वो बीमारी ऐसी थी कि खुद राजा के ऊपर लग गई और राजा को दुष्ट आत्मा ने घेर लिया और वो बेहोश हो जाता था। बहुत ही पूरा राजपाट उसका परेशान हो जाता था, शोकित हो जाता। वहां पर जो उसके कर्मचारी थे उसने कहा कि जो परमेश्वर को जानने वाले थे, उन्होंने सलाह दी राजा को कि राजा, आप तो पूरे देश के राजा हैं और आज आपका जो हुक्म है वो लोग बाग निभाएंगे और आप एक काम करिएगा कि एक बीड़ा बजाने वाला, जो साज बजाने वाला, आप उसको बुला लेंगे और जब जब वो बीड़ा बजाई जाएगी, जब आपको परेशानी होगी तो आपकी तरफ से ये बीमारी हल खत्म हो जाएगी, मतलब वो दुष्ट आत्मा पीछे हट जाती है। और ऐसे ही हुआ भी, दुष्ट आत्मा पीछे हट जाती थी। फिर उसके बाद फिर आता था, फिर वो रहता था, राजा परेशान होता था। फिर उसके बाद जो है उस सामने बीड़ा बजाई जाती थी और वो कौन था? दाऊद बादशाह। और दाऊद बादशाह को एक ऐसी शक्ति मिली हुई थी, वो बचपन से जो है, जैसे कहते हैं ना, ये परमेश्वर के दीवाना। उसके जो, अगर हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन को देखेंगे, वचन संहिता सब उसी का है। उसने नाच नाच कर गा के पूरा दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, उसका परमेश्वर। वो इतना दीवाना था, उसने पूरा जो भजन संहिता लिखा है वो नाच नाच कर ही उसने बोला और दिखाया। परमेश्वर की तरफ से अगर हम पूरा ध्यान मगन होकर लगाते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है, जैसा कि अभी बताया। और लोगों की और भी गवाहियां हैं कि हमने परमेश्वर को सच्चे दिल से तौबा कर ली, हमने पापों को स्वीकार कर लिया। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूं, लेकिन पापों को स्वीकार जिसने कर लिया, उसके लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। और यहां पर राजा शाऊल को जब ये दुष्ट आत्मा घेरता है और घेरने के बाद जब उसको परेशान करता है, तो उसके पीछे एक कारण है, परमेश्वर की योजना। दुष्ट आत्मा तो इसलिए आई कि दो मुख्य कारण, जो सबसे बड़े कारण थे, वो ये थे कि परमेश्वर की वेदी पर, इस वेदी पर और वो बलिदान करे। जबकि बादशाह, वो जो नबी था, याजक था सैमुअल, और सैमुअल के बारे में भी अगर हम जानते होंगे तो कितनी मुसीबत के द्वारा उसकी मां ने, जो हन्ना का नाम सुना होगा, रो रो के गिड़गिड़ाकर सैमुअल को मांगा था कि एक पुत्र हो, और वो पुत्र ऐसा होगा कि मैं परमेश्वर को वो दे दूंगी, अगर परमेश्वर तू मुझे अगर देता है। उसने खुदावंद से प्रार्थना करी, और ऐसी प्रार्थना करी कि जो याजक बैठा था, उसका अलकाना नाम था, और वो याजक कहने लगा, ये तो नशे में आई, और उससे ये कहने लगा, तू एक काम कर, तू जब तेरा नशा उतर जाए, जब आना, तब तू मुझसे बात करना। उसने अपने दिल का राज खोल लिया, क्योंकि वो दुखियारी थी। उसके वंश चलाने के लिए कोई भी उसके आगे पीछे नहीं लगता था। हम लोग उलझ के रह जाते हैं कि हमारा वंश कैसे चलेगा, क्योंकि परमेश्वर से मानते ही नहीं। अपने आप ही मन की धारणा होती है कि वंश चलेगा, वंश चलाने के लिए एक लड़का होना चाहिए, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि वंश तो लड़कियां भी चला रही हैं आजकल। और जब परमेश्वर की
लोग में रहेंगे, परमेश्वर के आज्ञाकारी रहेंगे, तो लड़का भी होगा। हम किसी भी चीज में लालची ना बने, परमेश्वर की उस लिस्ट में ना आए जो परमेश्वर से सुबह शाम मांगते रहते हैं कि परमेश्वर मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। लेकिन परमेश्वर के लिए मैंने क्या किया? आज मैं जिंदा उठा, अच्छी तरीके से मैंने अपने घर वालों का मुंह देखा, वो भी जिंदा उठे, खाया पिया नहाया धोया, चर्च में आकर बैठा। परमेश्वर ने आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ढेर सारे, अगर हम बचपन से देखें तो लाखों की तादाद में उपकार हो जाते हैं, लाखों की तादाद में। लेकिन इंसान, वो मानव को पता ही नहीं रहता कि परमेश्वर ने मेरे साथ क्या उपकार किया। वो अगर कभी कभी दुख में हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो उसको याद होता है, वो एक चीज याद रहती है कि मुझे दुख मिला। लेकिन परमेश्वर मनुष्य जाति को कभी भी बर्बाद करने की नहीं सोचते और कभी भी परेशान करने की नहीं सोचते। उनको हमेशा उनका मुंह हंसता खिलता हुआ देखना चाहता है। लेकिन यहां पर एक बड़ी चीज हुई है, दो पाप किए उस राजा ने, जो शाऊल है उस राजा ने। एक तो किसी का अधिकार, जिसको अधिकार था, अगर मैं छोटे से उसमें बताऊं तो कोई पास्टर है, पास्टर अगर कोई है तो वो उसको कुछ भी नियम से संस्कार जो है उसको करा सकता है, क्योंकि वो चुना हुआ व्यक्ति है। और एक चुना हुआ व्यक्ति नहीं है। विशाल आ जाए और मैं चर्च में नहीं हूं और विशाल ये कहने लगे नहीं मैं ये चीज कर लूंगा, मैं शादी की रस्म पूरी कर दूंगा, या फ्यूनरल कर दूंगा, या बच्चे का बैप्टिज्म कर दूंगा, या बाकशा कर सकता हूं, ऐसा कुछ हुआ। उस समय बहुत बड़ा महल था कि वेदी के ऊपर वो अपना चढ़ावा लेकर आते थे और उस चढ़ावे पे होम बलि करी जाती थी और वहां पर वो संस्कार था। बहुत बड़ा महल देता था, सब जगह से दूर दूर से लोग आए हुए थे और थोड़ी सी आने में देर हो गई। नबी को, जो सैमुअल जिसको नाम है, उसको थोड़ा सा देर हो गई, उसने बीच में उसने चढ़ा दिया। उसके पीछे क्या रीजन था? एक लालच था। वो काम तो मैं भी कर सकता हूं, दिन रात तो इसके साथ में रहता हूं, ये कैसे कैसे कर सकता है? ये जो सामने वाली जो पब्लिक है मुझे नतमस्तक करेगी और मुझे मानेगी कि ये भी गुरु है और ये इसमें भी कोई विशेषता है। पहला पाप। और दूसरा पाप था जो एक जाति थी, एक देश था, अमालेकियों को पूरी तरीके से नष्ट करना। ये भी हमें पहला सैमुएल और 15 अध्याय में देखने को मिलता है। पूरी तरीके से नष्ट करना। उसके पीछे का भी कारण मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताता हूं कि परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा क्यों दी। परमेश्वर किसी दुष्ट आत्मा को नहीं भेजता। यहां पे हमें देखने को मिला परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को भेजा, गंदी आत्मा को भेजा, और वो परमेश्वर की परमिशन लेकर उस राजा के अंदर में प्रवेश करती थी। और ये भी परमेश्वर की तरफ से था कि परमेश्वर का एक दूत, जिसको हम दाऊद कहते हैं, वो चुनकर आया हुआ था। वो परमेश्वर का दूत था और वो बीड़ा बजाता था और उसकी बीड़ा में जो है परमेश्वर उससे बात करता था और वो जो है उसके अंदर की दुष्ट आत्मा बाहर जाती थी। और उसने उस जगह के लोगों को पूरी तरीके से नष्ट करने की बात कह रहा है। प्रभु कह रहा है कि वहां की स्त्रियों को भी, बच्चे हो, बड़े हो, जवान हो, कैसे भी हो,
और यहां तक कि पशुओं को भी, जो उनके पशु थे, उनको भी नष्ट करना था। क्योंकि वो किसके गोत्र से आते थे? वो शैतान के गोत्र से आते थे, जिसको नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उस राजा को। कहने को वो सब कुछ भी कर सकता था। पहली आज्ञा तोड़ी उसने कि वो खुद ही अपने आप होम बलि चढ़ा दी वेदी के ऊपर, उसका आने का भी इंतजार नहीं करा। दूसरी आज्ञा तोड़ी परमेश्वर की तरफ से कि उसने वहां के लोगों को, खास तौर से उस राजा को, जो उनका राजा था, उसको ही मारना नहीं चाहा। परमेश्वर का क्रोध जब भड़कता है, परमेश्वर की जो क्रोध की आवाज है, वो हम सबके ऊपर कभी कभी भड़कती है, क्योंकि परमेश्वर जिससे प्यार करता है, यहां इससे प्यार करता था, शाऊल से प्यार करता था, लेकिन यहां पर थोड़ी सी उसकी लाठी उठी कि कुछ जैसा हम लोग व्यवहार करेंगे, जिस आज्ञा को हम तोड़ेंगे वो आज्ञा कैसी है, उसी के हिसाब से न्याय है। ये परमेश्वर की अदालत है। परमेश्वर की वो अदालत है कि उसके लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती, कोई पेशकार की जरूरत नहीं पड़ती, किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। बस ये पड़ती है उसकी जो हमारे जीवन का जो कार्य है, जो आज हमने किया, वो पर्दे के पीछे हो या पर्दे के बाहर हो, परमेश्वर की नजरों में वो खुली किताब है। परमेश्वर हमारे सारे कार्यों को जानता है। वो हमारे सारे कामों का बदला हमारे अनुसार देगा। हमें जिंदा रखना है, मारना है, पीटना है, कुछ परेशान करना है, हमारे अंदर कुछ बीमारी भेजनी है, वो उसके अनुसार भेजेगा। छोटा पाप, बड़ा पाप, छोटी सजा, बड़ी सजा, इस तरीके की उसकी जो अदालत फैसला करती है, हमारे परमेश्वर की जो चिंता परमेश्वर है। आज तक अगर हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, अपने बंद कमरे में भी मांगते हैं, अपने लिए मांगे, अपने पड़ोसी के लिए मांगते हैं, तो वो परमेश्वर हम सब लोगों को देता है। ये सबकी गवाहियां हैं और हमने देखा इस बात को, खासतौर से मैंने खुद आजमाया है। मेरे को बहुत परमेश्वर ने आशीषें दी, इतनी आशीषें दी कि शायद किसी को नहीं दी। उस खुदा का अनुग्रह है, उस खुदा का धन्यवाद है। मैंने जो भी सोचा अपने परमेश्वर की नाम लेता हूं, बड़ी इज्जत से लेता हूं। कभी ये नहीं सोचता कि मेरे हाथ से कोई भी गड़बड़ी या कोई भी नियम कानून ऐसा बन जाए कि किसी को परेशानी हो जाए। लेकिन जो परमेश्वर मेरे दिमाग में डालता है कि क्रोध कर, तो मैं क्रोध करता हूं। जैसा कि परमेश्वर भी यहां पर अपना क्रोध दिखा रहा है। और दूसरी बात यह है कि एक चीज को खत्म करने के लिए वो दोबारा पैदा ना हो, और दोबारा अगर बच भी गया है तो वो उस जाति को राजा दाऊद बना बाद में। पहले तो वो गाय भैंस को चराने वाला एक चरवाहा कहलाता था, छोटा साधारण आदमी। किसी को कोई ख्वाहिश भी नहीं थी कि एक दिन बादशाह दाऊद बादशाह बन जाए। ये परमेश्वर की योजना थी कि ऐसा होगा तो ऐसा निश्चित ही होगा। अगर वो बादशाह सब लोगों को मार देता जो उसके विरोधी थे, जो उस पे आज तक जो शैतान मुकाबला करता चला आ रहा है, तो शायद ऐसा ना हो पाता। लेकिन दाऊद को बचपन से ही चुन लिया था परमेश्वर ने, उसको बादशाह बनाने के लिए। और वही बादशाह बना यीशु मसीह उसी वंश से पैदा होने थे, क्योंकि वो शैतान का मुकाबला बड़े सोच और बूझ के करना चाहते थे।
उसका जजमेंट, उसका सब कुछ उसी कोर्ट में उसी समय सुना दिया गया था कि इसने जो गड़बड़ी करी है, इसने सबको, शत्रु को क्यों नहीं मारा? वो शत्रु जो फिर से लोगों को भ्रमित करेगा, आज वो कर रहा है। परमेश्वर के लोगों को भड़का रहा है, परमेश्वर के आत्माओं पे वो राज करना चाहता है, वो ऐसा बादशाह बनना चाहता है। लेकिन यह परमेश्वर की एक योजना है कि उसने उसे राजा बना दिया, जो उसके यहां वीणा बजाने के लिए लाया गया था कि तुम बजाओगे, और वो उससे बादशाह शाऊल खुश होता कि तू कहीं पर मेरे साथ रहेगा सदैव। उसको भी नहीं पता था कि अब बादशाह इसके हाथ में आने वाला। परमेश्वर आपको सब कुछ कर सकता है अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर को ब्लेम ना करें, परमेश्वर की उन सारी बातों को जाने और उन बातों को अपने लिए एक फायदा समझ के, अपने लिए एक उपहार समझ के अपने अंदर स्मरण करें। हम परमेश्वर को अच्छी तरीके से जानते हैं। परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, परमेश्वर हमारे लिए गाड़ा गया, परमेश्वर हमारे लिए ही तीसरे दिन जिंदा होकर उठा, परमेश्वर हमारे लिए ही 40 दिन के बाद उस स्वर्ग के राज्य में चला गया ताकि हम भी वहां पर जा सके। उसने हमारे लिए, हमारे साथ पूरी जिंदगी के लिए एक वायदा निभा रखा कि अब से अब तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, अंत तक वो हमारे साथ में रहेगा। हमें कोई छोट मोट परेशानी, छोट मोट बीमारी, कोई भी चीज अगर आ जाती है तो कुछ चीज नहीं, परमेश्वर ने बार बार कहा है, अपने वचन में कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सब लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर हम सब लोगों के साथ में और हमारी हर एक आवाज को वो सुनता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की आवाज को सुनता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। उसने हमारी खातिर अपनी जान को दिया, और वो जान को इसलिए दिया कि वो हम उसकी जान से, उसकी कुर्बानी से उद्धार का रास्ता अपना सके। जो हम पापी थे और बहुत ही घोर पाप किए थे और उस पाप से बचने का कोई और रास्ता नहीं था, ये परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला। उसी का ये एक हिस्सा था जो शाऊल को मिला, जो परमेश्वर ने कह दिया कि मुझे ऐसा करना है तो ऐसा होना है। परमेश्वर ने कह दिया मेरा दिन पवित्र रखने के लिए याद करना उसका एक वायदा है, उसकी आज्ञा है। तो उसने कह दिया, जो उसके नियम को नहीं मानते, जो उसके कानून को नहीं मानते, जो उसकी बातों को नहीं मानते, मजाक में उड़ा देते हैं, वो अपना प्रतिफल पाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से पाएंगे। जैसे यहाँ पे बादशाह शाऊल को मिल रहा है कि वो इतना कर दिया कि उसका नाम लेने वाला भी आगे, अगर हम देखते हैं कि उसका नाम लेने वाला भी उस बादशाह का कोई नहीं बचा। इतना बड़ा राजा होने के बाद, इतनी धन दौलत होने के बाद, इतने सैनिक होने के बाद, इतना राजपाट होने के बाद, और एक समय, थोड़े से समय के बाद उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचता। ये हमारे लिए एक विचित्र बात है। यहां पर भी दुनिया के अंदर सैकड़ों बादशाह ऐसे हैं कि उनका राजपाट रहा, लेकिन उनका नाम लेने वाला आज नहीं है। क्यों? क्योंकि एक घमंड उनके अंदर था कि हम राजा हैं, हम बादशाह हैं, हम वो कर सकते हैं कि जो कोई और नहीं कर सकता। सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं
सैकड़ों ऐसे किले मिलेंगे भारतवर्ष के अंदर ही कि आज उनमें सन्नाटा हुआ पड़ा है। जहां कभी तूतियां बोलती थी, इतनी रौनक हुआ करती थी, इतनी रंगत आया करती थी, और एक देश से दूसरे देश के विदेशी मेहमान उस घर में, उन किलों में हमेशा रहते थे, आज कोई नहीं है, सुन्नाटा, सन्नाटा। उनका घमंड, उनकी वो सारी चीजें, उनको पता था कि मैं बादशाह हूं। हिटलर ने बहुत नाम कमाने की सोची, पूरी दुनिया पे शासन किया, और 1/3 हिस्सा उसने जमीन का अपने कब्जे में कर ही लिया था। बहुत घमंड था उसको कि मैं ऐसा कर दूंगा, मेरा राज पूरी दुनिया के अंदर मेरा राज्य स्थापित हो जाएगा। और कुछ हद तक वो सक्षम ही हुआ उस बात को, क्योंकि उसने अपनी ताकत को बढ़ाता चला जा रहा था। लेकिन परमेश्वर को वो चुनौती भी देता जा रहा था कि मैं सब कुछ कर लूंगा। उसके अंदर एक घमंड था, उसके अंदर का घमंड उसको ले डूबा। उसके अंदर का घमंड उसको ये दिखा चुका कि मैं कुछ भी नहीं। और जब वो खत्म हुआ तो आप सब लोगों को उसकी कहानी जीवनी मालूम है। जब वो खत्म हुआ तो उसने अपने वसीयत में लिखा हुआ था कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बॉक्स से बाहर निकाल देना या अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि लोग बाग ये देखें कि राजा बन के पैदा तो हुआ था, लेकिन राजा बन के ये जाने वाला नहीं। सब कुछ नहीं ले जा सकते हम वहां पर। हमारे पास कोई भी ताकत ऐसी नहीं है, कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि हम अपने आप को, विशाल मदद कर देना, क्या करें, अपने आप को ये दिखा सके कि हम ऐसा कर सकते। परमेश्वर की वो चुनौती, परमेश्वर की वो बातें, परमेश्वर की वो सारी चीजें हम सब लोगों के लिए एक ऐसा उपहार बन जाती है जिसको हम चाहते हैं। परमेश्वर की वो सारी बातें हमारे लिए वो एक ऐसी चुनौती और उपहार है जिसको हम नजरअंदाज कर देते। बहन बोली कि हमने एक काम किया है, उसमें परमेश्वर का नाम लिया और प्रार्थना करवाई, स्टार्टिंग हुई, उसका फल देखने को मिला कि आज आपके सामने कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों के यहां कुछ भी हो जाता है, लेकिन वो परमेश्वर के पास आने की कोशिश भी नहीं करते, और जब मामला गड़बड़ हो जाता है तो कहते हैं खुदा बाप से दुआ कर दो, भाई साहब परमेश्वर से प्रार्थना कर दो। फिर परमेश्वर याद आता है, लेकिन अच्छे वक्त में कभी याद नहीं आता। ऐसा क्या फायदा? यहां पे बादशाह शाऊल को जो नसीहत उस परमेश्वर ने दी है, जो परमेश्वर हमारे सारी बातों को जानता है, वो अंधेरे कमरे में भी वो जानता है, उसने हमेशा हमें वो दिया है, और वो हमें दिखाना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। वो सारी योजनाएं, वो सारी बातें, वो सारी तरक्की उस परमेश्वर की तरफ से होती है, जो परमेश्वर हम सब लोगों के लिए करना चाहते हैं। उसका अनुग्रह सब पूरी पृथ्वी के लिए आया, किसी एक विशेष वर्ग के लिए आया, किसी एक कौम के लिए नहीं आया। वो खाली इजराइलियों के लिए नहीं आया, वो सारे व्यक्तियों के लिए आया, सारी कौम के लिए आया। सब चीज करने के बाद वो सब हमसे वो उत्तर देता है, क्यों ना अपने जीवन को कुछ ऐसा बनाए, क्यों ना ऐसे अपने जीवन को एक विशेष रूप से ऐसा बनाए कि ये पृथ्वी हमारी नहीं, वो स्वर्ग हमारा है। ये पृथ्वी हमारी किसी काम की नहीं। यहाँ पे तो हमेशा किसी ना किसी लोभ लालच में फंसकर हम बेसहारा हो सकते हैं, अनाथ हो जाएंगे। माता पिता भी अगर होते हैं इस पृथ्वी पर तो वो कुछ टाइम के लिए होते हैं,
पंखा चला दो, पंखा तो चला पीछे, दूसरा चला दो, वहां से भाई साइड होके चला दो। इसलिए हमेशा परमेश्वर से ये वो बात माने और उस परमेश्वर के लिए वो बात कहें जो हमारा परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि वो मेरे प्रतिदिन मेरे कार्य को देखें, मेरे उस बात का उत्तर दे, उसको धन्यवाद दे। परमेश्वर आप सब लोगों से यही उम्मीद करते हैं और यही उम्मीद करते हुए रोजाना परमेश्वर आपको अच्छी तरीके से सुलाते हैं और अच्छे तरीके से मीठी नींद देते हैं। बहुत ढेर सारे लोग बात देखे होंगे आपने कि उनको रात तो आ गई उनके लिए, लेकिन रात कटना मुश्किल हो जाता है, बड़ी परेशानी हो जाती है। जैसे बादशाह के लिए था कि वो बेहोश हो जाता था, इतनी बुरी हालत हो जाती थी। ऐसे ही बहुत ढेर सारे लोग बात होते हैं कि रात भर कराते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, परमेश्वर किसी तरीके से मौत दे दे। मौत को मांगते, मौत नहीं आती। परमेश्वर से वो जीवन दान नहीं मांगते। उनके दिमाग में ये होता है, उनके जो दिल और दिमाग घूम रहा होता है कि हमने कोई अच्छे कार्य नहीं किए, हमने जिंदगी में कोई कार्य ऐसा नहीं करा कि हम अपने लिए जिंदगी मान लें परमेश्वर से। उस समय परमेश्वर दिखाई देने लगता है कि एक अनोखा परमेश्वर ही मुझे मौत दे सकता है या जीवन दे सकता है। उस समय स्वीकार तो कर लेते, अब वो परमेश्वर से चारपाई पे पड़े होकर कहते कि परमेश्वर ने मुझे मौत दे दे क्योंकि मैंने कोई अपनी जिंदगी में अच्छा कार्य नहीं किया। यहाँ पर एक ईमानदारी इंसान की देखने को मिलती है जो जिंदगी भर तक पापी रहा हो, जिसने जिंदगी में कोई भी अच्छे काम ना किया हो, लेकिन पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, जाहिल हो, लेकिन वो ये कहता है कि परमेश्वर जिस रूप में भी वो मांगता है कि मुझे मौत दे दे, मौत हो जाएगी तो मैं अच्छी तरीके से ये परेशानी से बच जाऊं। ये तो परमेश्वर ही जानते हैं कि हमें क्या देना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, किस तरीके से रखना है, इंसान के हाथ में नहीं है। माइकल जैक्सन को जानते होंगे, उसने पैसे के बलबूते पे उसको घमंड आया और उसने कहा कि मैं 100 साल से ऊपर की जिंदगी जीऊंगा। उसने बहुत अच्छा हेल्दी फूड बनाया रोजाना जिम करने के लिए और उसकी डॉक्टरों की टीम 60 डॉक्टर उसके हर समय घेरे रहते थे, रोजाना उसको खाने को भी चेक करते थे, उसको अगर वो पानी भी पीता था उसको भी चेक करा जाता था। सब कुछ अच्छे हिसाब से हो रहा था, सब कुछ अच्छे हिसाब से भी हो रहा था। वो 50 की भी जिंदगी पूरी नहीं कर पाया जो इतना बड़ा चैलेंज परमेश्वर से कर रहा था। पैसा उसके पास था, इतने कुछ भी कर सकता था, किसी भी देश में जाके अपना उपचार करा सकता था। सब कुछ अच्छे चलने के बाद भी परमेश्वर ने उसका घमंड को तोड़ दिया कि तू 50 साल भी पूरे कर ले तो गनीमत है। वो 25-26 साल के अंदर ही अंदर परमेश्वर को प्यारा होगा। विशेष बात है इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता कि हमारा घमंड हमें खोखला करता है। इंसान का घमंड ही इंसान को मार डालता है, उसको बर्बाद कर डालता है। दीमक की तरह अगर लग जाता है तो उसके परिवार में कोई भी बचता नहीं है, नासूर ही बनते जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर से कुछ चीजें छुपाई जाती हैं, परमेश्वर से कुछ ऐसे अनहोने में काम कर लिए जाते हैं कि जो परमेश्वर नाराज होते हैं। हम सब लोगों को परमेश्वर की उन आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने हम सब लोगों के लिए दी है उसको अपने पवित्र कारण करके मानने चाहिए, पवित्रता करके माननी चाहिए। अपना मुख्य परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, मैं समझता हूं सब लोग जितने भी चर्च में यहाँ पर बैठे हुए हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्या आप ये जानते हैं कि हमारे परमेश्वर जीवित है? जो कहते हैं तो वो हाथ उठाएं
जिनका परमेश्वर मानते कि जीवित है? तकरीबन सभी मानते हैं और वो जीवित है। और जब वो आप मानते हैं कि वो जीवित है, तो कोई सारी समस्याओं को, उलझनों को, परेशानियों को, आपकी सब परेशानियों का उसने ठेका ले रखा, एक कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है विश्वास के अनुसार। अगर आप विश्वास करें, आज आपको कोई भी दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, बीमारी है, आपके घर में कोई पैसे की कमी है, उस परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मैं अनाथ हूं, तेरे अलावा और कोई भी मेरा नहीं है भरोसा, मुझे कोई देने वाला नहीं है इस दुनिया के अंदर, सिर्फ आपके अलावा। देखिए, आपको कुछ ही घंटों में रिजल्ट मिल जाता है, मिलेगा, क्योंकि आपका विश्वास जब लग जाता है तो कनेक्शन उस परमेश्वर से हो जाता है जो जिंदा परमेश्वर है। जिस जिंदा परमेश्वर की बात हम करते हैं, और दुनिया के जितने जितने प्रचारक, बड़े बड़े प्रचारक, सारे प्रचारक जितने भी हैं, जिंदा होने का सबूत भी देते हैं, और सबूत दिया है लोगों ने। यीशु मसीह के जिंदा होने का सबूत पूरी दुनिया के अंदर आज भी मौजूद है। उसके प्रमाण, क्या किसी और चीज के कोई प्रमाण आपको मिल सकते हैं कि कब वो पैदा हुए, कब मरे? क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, तो सनातनी परमेश्वर है। वो इस दुनिया से पहले भी था, वो इस दुनिया के बाद भी होगा, उसको कहते हैं सनातनी परमेश्वर। इसलिए आप सनातनी परमेश्वर को मानने वाले हैं, और वो सनातनी परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, जो यीशु मसीह आपके सारे हालातों को बदलने के लिए इस पृथ्वी पर आया, और वो आज भी आपके हालातों को बदलना चाहता है। वो आज भी आपकी सारी परेशानियों को हल करना चाहता है। वो आपके घर में आना चाहता है, आपके मन में, आपका जो दिल है उसमें प्रवेश करने चाहता है। और जब वो आपके पास आ जाता है तो उस वहां से सारी समस्याएं, सारी बीमारियां, सारी चीजें, सारी रुकावटें, जो शैतान की रुकावटें हैं, वो सब दूर हो जाती है। यहां पर यही गलती हुई। वो सारी रुकावटें जो शैतान की तरफ से थी, सारी बंदी से जो शैतान की तरफ से सब शाऊल के ऊपर लाद दी गई, उसका सब राजपाट, सारा धंधा चौपट हो चुका, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसके घमंड ने उसको चिकनाचूर कर दिया, उसके घमंड ने उसको बर्बाद कर दिया। परमेश्वर को पहचानने की कोशिश करें। परमेश्वर के इस तरीके से मानेंगे कि वो दूसरा चर्च में गया तो मैं भी चर्च में आ जाऊं, ऐसे नहीं। जैसा पिछले हफ्ते हमने देखा, वो एक के चक्कर में 3-4 आ गए, क्योंकि दिवाली का ऑफर चल रहा था। दिवाली का ऑफर में जो है कुछ गिफ्ट पैक मिलते हैं कि एक के बाद एक। जिसको एक आना था, वो चुना हुआ व्यक्ति था चर्च के अंदर, उसके साथ 4-5 लोग और आ चुके थे, जिनको चर्च की जरूरत नहीं थी, जिनको परमेश्वर की जरूरत नहीं थी। उनके लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं थी, क्योंकि सिर्फ ये दिखाना था कि हम चर्च जाते हैं। वो किसी मजबूरी से नहीं रुके हुए हैं, उनको परमेश्वर ने नहीं रोक रखा है। उन्होंने परमेश्वर की निमंत्रण खो दिया है। उन्होंने शैतान का निमंत्रण उन्होंने पा लिया। वो सिर्फ आना हुआ था, वो सिर्फ दिखाने से नहीं कि रिश्तेदार है, कहीं ऐसा ना हो जाए दामाद है मामला, और दामाद यूं कह देगा कि ये लोग तो जाते नहीं है, चर्च नहीं जाते, सिर्फ इसलिए। आज उनमें से एक भी बच्चा भी नहीं, क्या परमेश्वर उनकी समस्याओं को हल कर सकता है? क्या परमेश्वर उनकी समस्याओं को जान सकता है? एक साहब है, वो मुझसे जब भी मिलते हैं, इस झूठी ने तो हमारी
मामला गड़बड़ कर दिया, ये नौकरी को ब्लेम करने लगते हैं, नौकरी नहीं। चर्च आने की खुद में हिम्मत नहीं है। कोई अगर पापी इंसान होगा तो क्या वो परमेश्वर के सामने आने की कोशिश करेगा? नहीं। सैकड़ों बहाने हैं उसके पास, सैकड़ों चीजें हैं उसके पास, क्योंकि वो परमेश्वर का है ही नहीं। वो परमेश्वर के विरोध में काम करना चाहता है, कर रहा है। ये कुछ चीजें हैं जो शाऊल से हमें नसीहत लेनी पड़ेगी, जो शाऊल की तरह हमें देखना पड़ेगा कि परमेश्वर ने जो आदेश किया था, परमेश्वर ने जो हमारे लिए हमारी जिंदगी में जो हुक्म दिए हैं, वो हमारी जिंदगी में सही तौर से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं कि हम सब लोगों को हिसाब देना है। एक दिन वो होगा कि हम सब लोगों को एक एक टाइम का, एक एक सेकंड का हिसाब देकर इस दुनिया से हम विदा लेंगे, जब तक कि रूह यहीं पर घूमती रहेगी। हमें हिसाब नहीं देना इसके बाद, मरने के बाद। ये नहीं है कि आपको हिसाब नहीं देना। आप किसी अपने भाई बहन का हक तो नहीं छीन के ले जा रहे हो, किसी की कोई डकैती तो नहीं करके जा रहे हो, किसी चीज की कोई चीज का लालच तो नहीं करके जा रहे हो, तुमने कोई जबरदस्ती कोई चीज हत्या तो नहीं रखी है। ये सारी चीजों का हिसाब हमको देना पड़ेगा जब तक रूह यहीं पर घूमती है, वास करती रहती है। 40 दिन का महत्व यूं ही नहीं होता कि 40 दिन की प्रेयर होती है। इन चीजों की एक विशेषता होती है। ये 40 दिन की एक अवधि होती है जो इस पृथ्वी पर एक जैसे स्पेस ग्रे तैरता हुआ, सब लोगों ने देखा होगा जैसे ब्रह्मांड में स्पेस तैर रहा है, इसी तरीके से रूह तैरती है। और उसके बाद फिर उसको देखा जाता है कि इसको जाना कहां। हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा आदेश है कि अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजारें, अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से प्रवेश करें। जिस जिंदगी में चैन है, अमन है, उस जिंदगी को कबूल करें। शैतान ने भी एक ऑफर हमारे सामने रख रखा है, परमेश्वर ने भी रख रखा है। आपको कहां पर चैन मिलेगा, कहां पर आपको तसल्ली मिलेगी, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। क्या आप परमेश्वर को चैन कर सकेंगे? अगर परमेश्वर आपके साथ में है, मैं कहता हूं गारंटी के साथ, अभी भी अगर परमेश्वर को अभी अगर आपने कबूल कर लिया सच्चे दिल से, अभी आपके लिए वो सारी की सारी चीजें पैदा हो जाएंगी जो आप मानते हैं परमेश्वर। परमेश्वर को बहुत बड़ी ताकत है, परमेश्वर को बहुत बड़ी शक्ति है। जिस परमेश्वर ने ये पूरे संसार को बनाया है, वो हमारी सारी चीजों को जानता है। उसी की दी हुई आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करती है, उसी की दी हुई आत्मा हमारे लिए अच्छे अच्छे कार्य करने का आदेश करती है। लेकिन एक शैतान है, शैतान आपको बरगलाता है। जैसे बागे अदन में हवा को बरगलाने के लिए शैतान गया था। शैतान ने तो कहा, परमेश्वर ने तो आदेश दिया था आदम को कि ऐसा करोगे तो तुम जिंदगी भर तक अमर रहोगे, कभी मरोगे ना। लेकिन शैतान ने उसी चीज को उल्टा कर दिया कि तुम खाओगे तो तुम ना मरोगे। खिलाफ हो जाते हैं, शैतान के कब्जे में आ जाते हैं। शैतान हमसे बदला लेना चाहता है शुरू से, बाकी अदम से वो हम लोग सब लोगों के पीछे पड़ा हुआ है कि हम अपने परमेश्वर के पास न चले जाए, परमेश्वर को अपना सच्चा मुक्तिदाता दिल से न मान लें, उस परमेश्वर को हम कोई चीज उसके अनुग्रह में ना आ जाए। अगर उसके अनुग्रह में अगर हम आ जाते हैं तो शैतान हमसे दुखी होता कि ये क्यों खुश है, इसका जीवन क्यों खुश है। आज जो खुश हैं उनके चेहरे पे नूरानी है, उनके चेहरे पे खुशहाली है। परमेश्वर ने आपके चेहरों पे नूर दे रखा है, सारी चीजों से आजाद कर रखा है, क्योंकि उन दुश्मनों से आजाद कर रखा है।
तभी आप परमेश्वर के भवन में कभी आना नहीं छोड़ते, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर आपको पता है कि परमेश्वर के ऊपर हम कभी कोई एहसान नहीं करते, लेकिन परमेश्वर हम सब लोगों के लिए एहसान करता है, रोजाना करता, हर सेकंड करता है, क्योंकि उसने अगर एक सेकंड भी अगर लगा दिया और इस ऑक्सीजन गायब कर दी इस संसार के अंदर से, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। कुछ 5 सेकंड के अंदर ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी अगर ऑक्सीजन यहाँ नहीं रहा। तो इसलिए अपने जीवन को एक अच्छा नमूना पेश करके माने, एक अच्छी जिंदगी करके माने, और आज से अंदर जो भी आपके जीवन में कैसा भी हुआ, लेकिन आप मसीहत आपके जीवन में दिखनी हो, आप अच्छे तरफ से अच्छी तरीके से आप अच्छे रूप में देखे जाएंगे। एक विशेषता आपके अंदर होगी। आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो अच्छा एक जीवन आपको साथी मिलेगा, आपका घर वो अच्छा हो जाएगा, आपके घर में वो नूरानी ताकत आ जाएगी, आपके घर में वो सारी ताकतें आ जाएंगी जो परमेश्वर की तरफ से आपके परिवार में होनी है। वरना हमने ऐसे भी परिवार देखे कि जो आज जिंदा तो हैं लेकिन उनके जीवन सड़े हुए हैं, उनके घर में कोई भी बरकत नहीं है, कोई आशीषें नहीं है, परमेश्वर को जानते नहीं है, बस दूर से जानते हैं, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करना जानते, बाकी और कुछ नहीं जानते, वो सिर्फ इतना। लेकिन आपके जीवन में अगर वो परमेश्वर अंदर है, आपके मन में है, वो आपकी सारी चीजें बदल सकती हैं। जैसा मैंने पिछले दिवाली पर एक संदेश दिया था कि दीपलों को जलाने का मतलब क्या है। दीपले जलते हैं, थोड़ी देर के बाद बुझ जाते हैं और बुझेंगे, लेकिन क्यों ना आज दिवाली के मौके पर एक ऐसा दीपला जला लिया जाए जो जिंदगी में बुझे ना। वो आपका मन, आपका हृदय एक ऐसा दीपला हो सकता है जो कभी भी नहीं बुझेगा। ये वाले तो दिखावटी हो सकते हैं, लेकिन आपके मन में अगर दीपला अगर जल गया, दीपावली का मतलब ही ये होगा, तभी हम कह सकते हैं कि शुभ दीपावली। दीपावली की जो अंदर जो बुराइयां थी, अब तक जो आपके अंदर बुराइयां थी, वो निकाल के फेंकनी चाहिए, वो बाहर हो जानी चाहिए। तभी दिवाली का मतलब, अक्सर लोग बात जैसे गंगा स्नान नहाने जाते हैं, ऐसे दिवाली भी मनाते हैं, ऐसे बकरा ईद भी मनाते हैं, फिर कल से फिर वही चीज पैदा हो जाती है। क्या फायदा? आपके मन परिवर्तन, आपका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ है। धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता, मन परिवर्तन नहीं हुआ है तो कितने भी त्योहार आपके सामने से निकल जाएंगे, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ना आपके जीवन में, ना आपके परिवार में, ना आपके बच्चों में, ना ही आपके बिजनेस में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि परमेश्वर को आपने पहचाना है। परमेश्वर को जानते तो परमेश्वर की उसकी आज्ञाओं को जानते और उसके सारे बेनिफिट और सारे के सारे उपाल लेते। परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नया संसार बनाए, नया जीवन दे, ताकि उस प्रकाश के जरिए आप भी दूसरों में प्रकाश फैलाना अच्छी तरीके से जान हो। और ये प्रकाश जो होगा वो परमेश्वर की तरफ से दिया जाता है, जिसको जीवन की ज्योति बनकर यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। सबको जय मसीह। बहन सोनी आ जाए।